नमस्कार बच्चों। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की परंपरागत कढ़ाइयों के बारे में। इनके अंतर्गत हम कश्मीरी कशीदा और उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की कांथा, यानी कि बंगाल में की जाने वाली कढ़ाई कांथा के बारे में। कांथा जो है वो एक तरह का रनिंग स्टिच है और कांथा से तात्पर्य है पैच्ड क्लॉथ, यानी कि पैबंद लगाया हुआ कपड़ा। और कांथा के अंतर्गत ज़्यादातर बंगाल की जो पहने जाने वाली पुरानी साड़ियाँ जो होती थी उसके 2-3 लेयर बनाकर उस पर रनिंग स्टिच से जो है वो कढ़ाई की जाती थी। रनिंग स्टिच यानी कि कच्चा टांका, उससे कांथा का जो है वो कढ़ाई की जाती है। यह एक पारंपरिक कढ़ाई है और इसमें साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट आदि जो कपड़े होते थे इनको एक के ऊपर तह लगाकर इन कपड़ों से जो है वो महिलाएं इन कपड़ों से नए तरह के वस्त्र बनाती थी, जैसे कि ओढ़ने, जिसको कि बिछाने, थैले बनाने, सजावट के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो यह एक तरह से उनकी मितव्ययिता को बढ़ाने वाला काम है, जिसमें कि वो फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर रूप दे देते थे। इस जो कढ़ाई है उसमें बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे, जैसे कि कमल, हाथी, किसी पक्षी का, चंद्रमा, सूरज, शंख आदि के नमूने जो हैं वो काढ़े जाते थे। अलग अलग पौराणिक कथाओं के आधार पर भी चित्रों को बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसमें उकेरा जाता था। कांथा की कढ़ाई जो है उसमें सभी टांके एक समान दूरी पर होते हैं, जो कि वस्त्र के दोनों तरफ से एक जैसे दिखते हैं। यानी कि इसको सीधा या उल्टा देखें तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी साइड सीधी है, यानी यह दोनों तरफ से एक समान दिखाई देता है। कई बारी पैच वर्क और एप्लिक वर्क से भी इसको सुंदर बनाया जाता है। सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर रंग बिरंगे धागों से इसके ऊपर यह स्टिच करते हुए डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कांथा के मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 लैप कांथा। लैप कांथा एक चौकोर क्विल्ट का वस्त्र है, जो कि इसमें किनारे को एक पूरे के पूरे कपड़े को एक सादे सिंपल टांके या फिर डार्निंग स्टिच से सिल दिया जाता है और यह ज़्यादातर सर्दियों में ओढ़ने का काम में आता है। दूसरा जो है वह है और कांथा। और कांथे से जो है वो तकिए के गिलाफ तैयार किए जाते हैं। यह आयताकार होते हैं और इनकी लंबाई 2 फीट और चौड़ाई जो है वो 1.5 फीट होती है और पूरे वस्त्र पर ही नमूने बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, पक्षियों के चित्र बड़ी ही सावधानी से, बहुत ही सुंदरता से बनाए जाते हैं। इसके बीचों बीच जो है वो लोटस यानी कि कमल के फूल का चित्रण भी किया जाता है, जो कि इसे बहुत ही सुंदर बनाता है। तीसरा जो पॉइंट है, जो प्रकार है, वह है दुर्जनी। दुर्जनी जो है यह एक तरह से इन्हें थैलियाँ भी कह सकते हैं। यह एक स्क्वायर
आकार का वस्त्र है जिसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने और मध्य में कमल के फूल बनाए जाते हैं। इसमें भी पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलते हैं और तीनों कोनों को पकड़ के मध्य से सील दिया जाता है, जिससे कि यह एक लिफाफे का रूप भी दिखाई देता है। इस तरह से इसके कोनों पर डोरी बांध दी जाती है और ऊपर जो है वो लटका कर टांग भी सकते हैं, जिस तरह से यह एक सुंदर लिफाफा भी बन जाता है और सामान्यतः इस पर रनिंग स्टिच ही की जाती है। चौथा जो हम बात करते हैं वह है सुजनी। सुजनी जो है वो काफ़ी लोकप्रिय और प्राचीन कांथा है। यह एक चादर की तरह होता है जिसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 3 से 3.5 फीट तक की रखी जाती है। यह जो चादर है वो विशेष अवसरों पर जैसे कि दशहरा, दिवाली या कोई तीज त्योहार पर, शादी, जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर बिछाई जाती है। आयताकार चादर है जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक नमूनों से बनाए जाते हैं। इसके भी बॉर्डर पर अलग से फूलों के चित्रण करते हुए मध्य में कमल का फूल चित्रित किया जा सकता है। आयताकार हिस्से में पशु पक्षियों, फल फूलों, लताओं आदि के जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं। इसके साथ साथ इसमें पौराणिक गाथाएं जो हैं उससे संबंधित चित्र भी, नृत्य करती हुई बालाएं भी उकेरी जाती हैं और साधारणतः इसमें भी जो टांका इस्तेमाल होता है वह रनिंग स्टिच ही होता है। पांचवी जो स्टिच के बारे में हम बात करते हैं, प्रकार के बारे में बात करते हैं, वह है आर्टशीलता। आर्टशीलता जो है वो मिरर वर्क है। इसमें मिरर और कॉम या फिर अन्य जो श्रृंगार की सामग्रियां हैं उनको कवर करने के लिए बनाया जाता है। यह पतला टुकड़ा होता है जिसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 इंच और लंबाई 12 इंच होती है। चारों तरफ से सुंदर आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं और मध्य में कृष्ण लीला या रास मंडल के सुंदर चित्र जो हैं वो बने होते हैं। कमल, लताएं, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आदि भी इसमें बनाए जाते हैं। 6 जो है वो है बेटन। बेटन जो है वह भी एक छोटा चौकोर टुकड़ा होता है और यह भी कई उपयोगी वस्तुएं, बहुमूल्य सामग्री आदि को लपेटने के लिए काम में आते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 फीट होती है। मध्य में शततल कमल यानी कि 100 दलों वाला जो कमल है उसके फूलों का नमूना बनाया जाता है। इसी तरह पक्षियों का रथ, हाथी, घोड़े आदि के नमूने भी इस पर बनाए जाते हैं। बेटन जो कांथा है उस पर भगवान गणेश और विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा का चित्रण भी किया जाता है और यह जो है वो ज़्यादातर पुस्तकों को लपेटने के लिए उपयोग में लाया जाता है और जो पुस्तकों को लपेटने में उपयोग में आता है वह उस पर ज़्यादातर जो है वो सरस्वती माँ का चित्रण किया जाता है। इसके बाद में 7 नंबर पे जो है वो है रुमाल। रुमाल कांथा भी बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध कांथा है। यह एक वर्ग फुट का टुकड़ा होता है। बॉर्डर पर फूल पत्तियों के नमूने होते हैं और मध्य में कमल के फूल के नमूना होता है। बंगाल में जो कांथा की चादर, बेड कवर और थैलियाँ, दीवार पर टांगने वाली सजावट के सामग्री जो है वो दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है। यह पारंपरिक कढ़ाई है जिसमें अगर आप देखते हैं तो सिर्फ कच्चा टांका होता है और उस कच्चे टांके से यानी कि रनिंग स्टिच से ही इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये डिज़ाइन जो हैं वो इस तरह से कढ़ाई की जाती है कि वो फिल कर देता है पूरे कपड़े को और एक तरह से जो क्विल्टिंग वाला काम है वो यह होता है। तो इस तरह जो है वो बंगाल की कांथा हम देखते हैं। इसके बाद में जो अगली कढ़ाई के बारे में हम बात करेंगे वह है पंजाब की फुलकारी। पंजाब प्रांत जो है वहाँ पर यह फुलकारी का काम किया जाता है और फुलकारी जो है वो अपने आप में बहुत ही रिच एम्ब्रॉयडरी है।
इसमें इस्तेमाल होने वाला जो धागा है वह रेशमी धागा होता है और अनट्विस्टेड होता है, यानी कि धागे को ट्विस्ट नहीं किया जाता है, उसे बिना ऐंठन दिए हुए सीधा ही छोड़ दिया जाता है। यह धागा इस फुलकारी में जो है वो ज़्यादातर जो डिज़ाइन होते हैं वो ज्योमेट्रिकल होते हैं, यानी कि ज्यामितीय डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है हमें, फुलकारी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, फूल और कारी। कारी फूल यानी कि फ्लावर और कारी यानी कि काम यानी कि वर्क। तो यानी फूलों का जो काम है वही फुलकारी है और यह पंजाब की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है और देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है यह कढ़ाई। यह पूरे वस्त्र पर किए जाने वाली कढ़ाई है और इस वस्त्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस तरह जो कढ़ाई उस वस्त्र पर उकेरी जाएगी, जिस तरह के डिज़ाइन होंगे, उसी के नाम पर यह नाम इसका रखा जाता है। इसे बाग या गुलकारी भी कह सकते हैं और शॉल पर, चुन्नियों पर, साड़ियों पर बहुत ही सुंदर तरह से इसको बनाया जाता है। जब हम बात करते हैं फुलकारी के प्रकार की, तो इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले चोप। चोप लाल रंग के चादर पर बना होता है और इसे नानी अपने नातिन की शादी के लिए उपहार के रूप में देती है। यह सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागे से दोहरी टांके डबल जो रनिंग स्टिच है उससे बनाया जाता है और वस्त्र दोनों ओर से एक समान दिखता है, यानी कि इसमें सफाई इतनी नीटनेस इतनी अधिक होती है कि सीधा और उल्टा पक्ष एक जैसा दिखाई देता है। दूसरा जो प्रकार है वह है सुभर। सुभर एक शॉल है जो कि चोप की तरह ही लाल रंग की शॉल पर बना होता है और यह माँ अपनी बेटी को शादी के अवसर पर उपहार के रूप में देती है। इसे फेरा में पहना जाता है और चोप की तरह ही इसमें भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं, लेकिन इस जो सुभर है इसमें शॉल के बीच में 5 नमूने एक साथ ही बनाए जाते हैं और उसी नमूने का चित्रण जो है शॉल के चारों कोनों पर भी किया जाता है, यानी कि जो सेंटर में डिज़ाइन होगा वही जो है वो उसके किनारों पर भी दिखता है। तीसरा जो प्रकार है वह है तिलपत्रा। यह थोड़ा सा सस्ता झिरझिरे खद्दर के वस्त्र पर बनाया जाता है और इसमें छोटे छोटे फूलों से नमूने बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो यह जो है वो सर्वेंट्स को देने के काम में आता है। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट वह है शीशेदार फुलवारी। शीशेदार जो फुलकारी है इसमें मिरर वर्क होता है और इस मिरर वर्क में जो है ये ज़्यादातर साटिन और रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है, जिसमें कि बैकग्राउंड जो है वो गहरे रंग का रखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 5th नंबर पे कच्छ फुलकारी। कच्छ फुलकारी जो है वो काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है और कच्छ प्रदेश में किए जाने के कारण इसका नाम कच्छ फुलवारी पड़ा। इसमें भी वस्त्र के चारों ओर उत्कृष्ट नमूनों से बॉर्डर बनाया जाता है और बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पर पशु पक्षी, फूल, फल, पत्तियाँ आदि के नमूने उकेरे जाते हैं और ज़्यादातर इसमें चेन स्टिच या हैरिंगबोन स्टिच का इस्तेमाल करते
हुए बहुत ही सुंदरता से पक्षियों के नमूने भी बनाए जाते हैं। सिक्स्थ जो है वो है नीलक। नीलक जो है वो नीले रंग के खद्दर के वस्त्र पर पीले या क्रिम्सन रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसका नाम नीलक है। कभी कभी इसमें काले रंग के खद्दर पर भी फुलकारी की जाती है। और घरेलू उपयोग की जो सामग्री है जैसे कि कंघा है, फैन, अम्ब्रेला और इसके अलावा फूल पत्तों के नमूने इसमें अंकित किए जाते हैं। तो ये है अलग अलग तरह की फुलकारी। इसके बाद में जो है हम बात कर रहे हैं फुलकारी के अंदर ही बाग के बारे में। बाग जो है वो फुलकारी की तरह ही है और यह भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यह सामान्यतः 2 शेड्स के जो धागे हैं उनका इस्तेमाल करके कढ़ाई की जाती है। और बाग भी अलग अलग प्रकार हैं इसके, जैसे घूंघट बाग, वरीदा बाग, भवन बाग, रेशमी शीशा बाग, सतरंगा बाग, धूप छांव बाग, सूरजमुखी बाग, बेलन बाग, चांद रानी बाग, इस तरह से ये अलग अलग तरह के फुलकारी के अंतर्गत बाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी पंजाब की फुलकारी। इसमें आपको मुख्य रूप से एक तो इसके डिज़ाइन कौन से होते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ज़्यादातर। दूसरा जो धागा है इसमें वो अनट्विस्टेड यानी कि बिना ऐंठन दिया हुआ धागा जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। और यह जो है वो ज़्यादातर तीज त्योहारों पर और शादी में इस्तेमाल होने वाला मुख्य वस्त्र जो है वो पंजाब के प्रांत में जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है वह है।